स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या विचार और विचारक अलग है? क्या जो हमारे भीतर थिंकर है, वो जो थॉट है उससे अलग है? जो हमारे भीतर ऑब्जर्वर है, वो जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उससे अलग है? हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो एक्सपीरियंस करने वाला है, ये क्या दोनों अलग अलग है? दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब का यह वाक्य बहुत फेमस है कि द थिंकर इज द थॉट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस। यानी कि विचार ही विचारक है। जो देखा गया वही देखने वाला है, जो अनुभव किया गया वही अनुभव करता है। यानी कि दोनों में कोई भेद नहीं है। थिंकर में और थॉट में, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। एक्सपीरियंसर में और एक्सपीरियंस में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आम आदमी को तो बड़ा ये उलझन भरा लगेगा, क्योंकि हर आदमी यहाँ मान के चलता है कि भाई मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, मैं कुछ अनुभव ले रहा हूँ। तो जब अनुभव मैं ले रहा हूँ तो भाई मैं तो अलग हुआ। मैं जब कुछ विचार कर रहा हूँ तो विचारक तो अलग हुआ। मैं विचार कर रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है मैं अलग है और विचार अलग है, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर गहराई से जाते हैं, जैसे जैसे हमें चीज़ें समझ आती है अपने बारे में, हम जैसे जैसे स्वयं को जानते हैं, तब ये साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कृष्णमूर्ति साहब का यह वाक्य बिल्कुल ही सच है। ये जो थिंकर और थॉट है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं। एक थिंकर जो है वही चीज़ देखता है जिससे कि वो बना हुआ है। आप वही चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो कि आपके भीतर है। जो ऑब्जर्वर है बिल्कुल वही चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। ये कैसे? अब इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। थिंकर इज द थॉट, विचारक ही विचार है, ये दोनों अलग नहीं है। इसका आशय क्या है? दोस्तों, जब हमारे भीतर समाज ने विचारों के द्वारा कुछ भर देता है तो हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो पिता है और एक वहाँ बेटा है। आप उसमें से एक को हटा दीजिए तो वहाँ पे वो बेटा बेटा नहीं रहेगा और पिता पिता नहीं रहेगा। और व्यक्ति जब भी उस बेटे के बारे में देखेगा तो वो बाप की नज़र से देखता है, वो कभी शुद्ध नज़र से नहीं देखता है। और वो बाप की छवि जो है हमारे भीतर समाज ने बनाया है, विचार ने बनाया है कि बाप को ऐसा होना चाहिए, पिता को इस प्रकार होना चाहिए, बहुत सारी बातें। और बेटे के मन में भी पिता के प्रति जो कुछ भी बातें हैं वो समाज भरता है, विचार द्वारा ही आता है जो कुछ भी बातें हैं। और अगर एक पिता है वहीं पे और एक दूसरा व्यक्ति है तो उस बेटे के मन में दोनों के प्रति अलग अलग भाव होंगे। अपने पिता को देखते ही उसके मन में बिल्कुल अलग भाव आ जाएगा और दूसरे व्यक्ति को देखते ही कोई अलग भाव आ जाएगा। और वो हर संबंध में हो सकता है, माँ के साथ भी हो सकता है, भाई के साथ भी हो सकता है, बहन के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। अलग अलग भाव आ जाता है। ये जो भाव आता है अलग अलग, ये कैसे आया आपके भीतर? सिर्फ और सिर्फ विचार से। क्योंकि आपके भीतर पहले से कोई विचार बैठा हुआ है। मेरे भीतर अगर पिता बैठा हुआ है तो मैं बेटे को कैसे देखूंगा? क्या मैं उस विचार से अलग देखूंगा? बिल्कुल अलग नहीं देखूंगा। लेकिन वहीं जब दूसरा कोई वहां पर रहेगा तो हमारा विचार बदल जाएगा। इस प्रकार जहां भी दो चीजें हैं, मालिक और नौकर, वहां एक को हटाइए, मालिक को हटा दीजिए, क्या वहां नौकर बचेगा? नहीं बचेगा। ये द्वंद्व में चीजें हैं, एक को हटाएंगे दूसरा गायब हो जाएगा। इस प्रकार
हमारे भीतर जब जो चीज़ हम बने बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं विचारों से ही हम बने बैठे होते हैं। कोई हिंदू बना बैठा है तो उसके भीतर जितने विचार आएंगे वो उसी प्रकार के आएंगे। किसी व्यक्ति को देखते ही वो उसी अनुसार तय करेगा। अगर उसके धर्म का कोई व्यक्ति है और अलग धर्म का व्यक्ति है तो उसके भाव तुरंत बदल जाएंगे, उसके विचार तुरंत बदल जाएंगे, देख के व्यवहार बदल जाएंगे, उससे संबंध बदल जाएंगे, बातचीत का लहजा बदल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके भीतर पहले से एक हिंदू बैठा है और एक किसी धर्म के साथ है। अगर वो कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उसके साथ भी यही घटना घटती है। तो जो विचारक है भीतर वो कहाँ स्वतंत्र है? जो भी वो विचार कर रहा है वो जो है उसी अनुसार तो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई यहां कोरा कागज है, उसे पता ही नहीं है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे समाज में रख दिया गया, मान लीजिए कहीं टापू पे पाल पोस के बड़ा कर दिया गया, उसे कुछ नहीं पता है धर्म वरम का, न उसे जाति का पता है, न उसे कोई संबंध के बारे में भी पता नहीं है, और अचानक से समाज में आया, उसके सामने हर धर्म के व्यक्ति को खड़ा कीजिए तो कैसा व्यवहार करेगा? क्या सबसे अलग अलग व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो विचारक है ही नहीं जो कि इस समाज में रहते हुए आदमी के भीतर रहता है। वो विचार शून्य है। इस मामले में उसके भीतर कोई विचारक नहीं है कि उस अनुसार चारों की तुलना करे कि कौन क्या है ना? आश्चर्य की बात तो हुआ ना, विचारक ही विचार। जो आदमी के भीतर विचारक बैठा है वो बिल्कुल विचारों से अलग नहीं है। आप कोई भी बात दिखा दीजिए, कहीं भी आपको यह चीज मिलेगी कि आदमी जो पहले से होता है वही चीज को बाहर देखता है, उसी अनुसार देखता है समाज में। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम साफ साफ चीजों को नहीं देख पाते। हमारे भीतर एक परत आ जाती है विचार की, जो कुछ हमने समाज से लिया है, जो कुछ हमने मान्यताओं से लिया है, विश्वासों से लिया है, वो परत हमें साफ साफ किसी चीज को देखने ही नहीं देती। और ये कारण, और इस कारण कहीं ना कहीं हम उलझे होते हैं, हम भीतर से द्वंद्व में होते हैं। दोस्तों, जब तक हम अपने भीतर से इस द्वंद्व की स्थिति को नहीं समाप्त करते तब तक हमारे जीवन का कोई समाधान हो नहीं सकता। हमारे जीवन में जो दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, जो घृणा है दूसरों से, वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है। अब होता क्या है कि हम मान लीजिए कि लालची हैं, हमें पता है कि हम लालची हैं, हमें किसी चीज़ की चाह है और हम चाहते हैं कि इसको दबा के रखें। नहीं, मुझे तो भाई कोई चीज़ दिख रहा है तो उस पर लालच नहीं करना है। कई प्रकार से उसे हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबता नहीं है। कैसे दबेगा? क्योंकि जो दबाने वाला है वो खुद लालची है। जो भीतर जो थिंकर है, कि सोच रहा है कि नहीं मैं अलग हूं और ये लालच अलग है, मैं इसको दबा दूंगा, तो ये कभी संभव नहीं है। वो लालच जो है इसी का प्रतिरूप है। वो भीतर जो मैं कर रहा है वही लालची है, तो कैसे लालच को दबा देगा? उसके कंडीशनिंग में, उसके विचारों में लालच बैठा हुआ है। और बाहर से कोई भी कारण, बाहर से कोई भी उपाय ढूंढे तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता? क्योंकि दोनों एक ही चीज है। हमारी अज्ञानता है कि हम दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। और जिस दिन हम इस मैं नामक आइडेंटिटी को हटा करके लालच को देखें, सिर्फ हम ये सोच ले कि नहीं, भीतर कोई विचारक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है,
आई नामक चीज है ही नहीं, बस लालच। लालच है क्या, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम कोई चीज चाहते हैं, दूसरों से क्यों हम छीना झपटी करते हैं, दूसरों का हक हम क्यों मारना चाहते हैं, आखिर क्या चीज, तब साफ साफ दिखाई देगा कि कुछ अपने पास ज्यादा होने की कामना है। उधर से लाके इधर करना चाहते हैं हम। ये जो मैं का घेरा है, हम चाहते हैं कि इसे बड़ा कर दे, क्योंकि मैं को जो है वो अपने आप को बड़ा करने में ही आनंद आता है। उसका सुख खुद को बड़ा करने में ही होता है कि कितना मैं बड़ा कर लूं अपने आप को, और इस कारण वो दुनिया की चीज़ों को अपने पास खींचता है। लेकिन जब हम इस प्रकार देख लेंगे अपने आई को हटा करके कि लालच है क्या, तो बस उधर से इधर करना है कि भाई समाज में है, संसार में है, उसको मैं अपने पास ला लूं, कर लूं। किस लिए? क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास कुछ बड़ा हो जाएगा, इधर की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यही होता है ना लालच। अगर पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो संसार की चीज़ें मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें कि भाई इससे फ़ायदा क्या होता है जीवन में, हम क्यों चाहते हैं कि बाहर की चीज़ें, जो दुनिया की वस्तुएं हैं, मेरे पास आ जाए, पैसे ज़्यादा आ जाएं, क्यों चाहते हैं, तब दिखाई देगा कि हमें लगता है कि पैसों से सुख मिलता है। हमें लगता है कि हमारे पास जब चीज़ें ज़्यादा होती है तब लोगों का ध्यान मेरे प्रति आकृष्ट होता है, लोग हमारी वाहवाही करते हैं, लोगों के भीतर जब मेरे पास पावर होता है तो लोग डरते हैं, इज्जत करते हैं। इस प्रकार हमें देखना पड़ता है। और जब इस प्रकार देखेंगे तो फिर साफ साफ लगेगा कि सारी चीज़ें फिर बाहर से आ रही है। जो भी हमारे मन में विचार बैठा हुआ है सुख के प्रति, जो हमको अच्छा लग रहा है उसके प्रति, तो वो भी सारा का सारा बाहर से ही आ रहा है, लोगों से आ रहा है, हमने जो समाज में देखा उससे आ रहा है। तो कह तो रहा हूं कि जो भी विचारक होगा वो बना ही है बिल्कुल विचार से। वो विचार ही आकर इस विचारक को बना रहा है, इस आई नामक आइडेंटिटी को बना रहा है। और इस कारण जो यह आई है फिर वही सब चीजें देखने लगता है समाज में, क्योंकि वो उसी से बना है तो फिर वही चीज देखेगा। अब मान लीजिए कि पानी है, पानी को जमा दिया जाए तो क्या बन गया? बर्फ। अब बर्फ पिघलेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? पानी। और क्या निकलेगा? जितना भी धीरे धीरे पिघलते जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? पानी। अब बर्फ यह सोचे कि नहीं भाई मैं तो पानी से अलग हूं, तो यह उसकी मूर्खता ही तो होगी, उसकी अज्ञानता ही तो होगी। लेकिन यही होता है आम आदमी के जीवन के मामले में, जिन्हें सत्य का बोध नहीं है, जो अपने भीतर का जो विचारक है उसको नहीं जानते, तो उनके साथ भी यही होता है। उनके भीतर जो एक कठोरता है, आई नामक आइडेंटिटी है, वो बर्फ के समान है, जो कि बाहर से विचारों से ही मिलके बनता है। और इसको लेकर के वो सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है, मेरा तो अस्तित्व है, मैं विचारों से तो अलग हूं, मैं चाहूं तो विचारों पर कंट्रोल कर सकता हूं। और दुनिया में बहुत सारी कोशिशें होती है, बहुत सारे उपाय सुझाए जाते हैं। आदमी के मन में बुराई है, आदमी लालची है, आदमी हिंसक है, आदमी क्रोधी है, कई प्रकार की आदमी के पास बीमारियां हैं, जिसके कारण समाज में अशांति उत्पन्न होती है, समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है, हिंसा उत्पन्न होती है, नफरत फैलता है। तो उपाय क्या किया जाता है?
जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उपाय उपाय क्या करते हैं? कानून बनाते हैं या कोई विचार द्वारा ही उपाय निकालते हैं कि ये किया जाए ऐसे लोगों के साथ। लेकिन हकीकत ये है कि आज तक कितने उपाय किए गए, वो उपाय काम आते नहीं हैं। हमारे सामने फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उस उपाय का भी तोड़ खोज लिया जाता है, क्योंकि जो बीमारी है वो बाहर नहीं है, बीमारी इस आई नामक आइडेंटिटी में ही है। यह भूल ही है कि हम विचार को विचारक से अलग समझ रहे हैं। हमने इसको जाना ही नहीं कि यह है क्या चीज, और यह द्वंद्व ही है जो दुख का कारण है। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे कृष्णमूर्ति साहब का कहने का क्या अर्थ है। अब से आप जो भी करें, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, एक बार गौर से देखना उसे और सोचना कि क्या जो चीज़ें मुझे पता है आज तक, अगर वो नहीं पता होता तो मैं यही सब कर रहा होता जो कि आज कर रहा हूँ। जिस प्रकार मैं लोगों को देखता हूँ, क्या मैं उसी प्रकार लोगों को देखता? जिस प्रकार मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ, जीवों को देखता हूँ, नदियाँ पहाड़ को देखता हूँ, क्या इसी प्रकार देखता? अगर कोई भी व्यक्ति इस बात पे प्रश्न करेगा, विचार करेगा, तो साफ साफ दिखेगा कि नहीं, साफ साफ दिखेगा कि उस प्रकार वो विचार नहीं करता जैसा कि आज कर रहा है। हमारे जीवन में देखा जाता है, इस प्रकृति में, इस संसार में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं, हमारे आसपास भी है। कभी हम उन्हें बारीकी से जानने की कोशिश नहीं करते। हम एक उथले उथले दृष्टि डालते हैं और चलते बनते हैं। हमारे सामने एक कोई जानवर है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि वो चीज़ है, उसके व्यवहार है, हम उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि वैसे खाता है, कैसे दौड़ता है, कैसे वो आदमी के पास आता है, कैसे वो डरता है, बिल्कुल नहीं देखते। और यही कारण है, और सिर्फ जीव जंतु ही क्यों, हम इंसान को भी एक साफ दृष्टि से नहीं देख पाते। हमारे सामने कोई इंसान होता है, चाहे हमारे घर में जो भी हो, पति पत्नी हो, बेटे हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, किसी को भी हम साफ दृष्टि से नहीं देखते, इंसान के रूप में नहीं देखते, बल्कि हमारे भीतर जो पहले से विचार है उस अनुसार हम देखते हैं। उनके बारे में जो धारणा है उस धारणा के अनुसार देखते हैं। हम उन्हें बिल्कुल इंसान की तरह देख ही नहीं पाते, और धारणा कहती है कि भाई पति के साथ तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बेटे के साथ तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बेटी के साथ ऐसा, भाई के साथ ऐसा, माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे होते हैं, यही सब होता है ना। तो हम बिल्कुल उसी अनुसार उन्हें देखने लगते हैं। हम उन्हें इंसान देख ही नहीं पाते कि वो भी इंसान है। हम क्योंकि हम अपने जो भीतर थिंकर है उस अनुसार उन्हें देखते हैं, जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपीरियंसर है उस अनुसार देखते हैं। जो हमारे भीतर आई नामक आइडेंटिटी है, हम उस अनुसार उस व्यक्ति को देखते हैं। और जब हम किसी को इस प्रकार देखते हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है कि हम उसे पूरा पूरा नहीं जान पाते। हम सिर्फ अपनी धारणाओं अनुसार ही उसे जानते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आम जीवन में, हमारे परिवार में ही, दो व्यक्तियों के बीच में ही जो आपसे करीबी हैं, उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता। बहुत टकरावट रहती है, बहुत संघर्ष रहता है, रिश्तों में प्रेम नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, क्योंकि हम
उन्हें इंसान के तौर पर नहीं देखते, हम उन्हें देखते हैं अपने धारणाओं के अनुसार, हम अपने विचारों के अनुसार उन्हें देखते हैं। जो कि समाज ने हमारे भीतर विचार भरा है, उस अनुसार हम उस व्यक्ति को देखते हैं। हम बाप बन के बेटे को देखते हैं, हम पति बन के पत्नी को देखते हैं, हम बेटा बन के माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं। इसी प्रकार ना देखते हैं। हम कुछ हो करके पहले तब किसी को देखते हैं, जबकि एक इंसान की तरह किसी को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति का पता चलेगा आपको, उसकी ज़रूरतें पता चलेगी, उसका जीवन समझ आएगा, वो आपको समझेगा, और फिर इस प्रकार जो संबंधों में, इस प्रकार जो रिश्तों में टकराहट है वो दूर होगा। इस प्रकार जो एक दूसरे पे आदमी आरोप लगाता है कि तुम मुझे नहीं समझते, वो कहता है कि तुम मुझे नहीं समझते, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपने धारणा के अनुसार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हम कभी इंसान के तौर पे किसी को देखते ही नहीं। दोस्तों, अगर जीवन में सहजता चाहिए, अगर जो भीतर आपके द्वंद्व है उसे समझना है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि थिंकर थॉट से अलग नहीं, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड से अलग नहीं, अनुभव करता ही अनुभव है। इस बात को समझना होगा, और समझने के लिए बस कुछ नहीं करना है। समझने के लिए बस यही करना है कि अपने आप पे प्रश्न खड़ा करना है। जो आप कर रहे हैं उसको देखना है कि आप क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब बहुत साफ साफ बातें करते हैं। आपको जो नहीं पढ़ते कृष्णमूर्ति साहब को, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। धीरे 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 शुरू में हो सकता है कि समझ नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आप को समझेंगे, आप साफ साफ देखेंगे कि कृष्णमूर्ति साहब की बातें बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। धन्यवाद दोस्तों।